समाधि तोड़ना जरूरी है। सती मैया तो प्राण त्याग चुकी थी और शिवजी समाधि में डूब चुके थे। जब शंकर भगवान समाधि में डूब चुके थे तो माता सती ने कोयल की योनि ली थी। आपके प्रसंग में स्मरण में होगा, शिव महापुराण कथा कहती है सती माता ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों को त्याग दिया था, क्रोध अग्नि प्रकट कर। शिवजी उस समय पर आए और माता सती के शव को उन्होंने अपने कंधे पर उठाया, तांडव रचाया। तब शिवजी ने सती से कहा, सती अगर तुझे प्राण ही त्यागना थे तो तेरे पिता की बहुत बड़ी भूमि थी, कहीं पर भी प्राण त्याग देती, पर जहां पुण्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ के कुंड में तूने प्राण त्याग दिया। ये तूने ठीक नहीं करा। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि जब कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसमें हाथ बढ़ाकर पुण्य करने का प्रयास करो। कोई मोहल्ले में गणेश जी बैठ रहे हैं, मोहल्ले में देवी जी बैठ रही है, सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, धर्म की स्थापना हो रही है, उसमें आप आगे बढ़कर कार्य करिए। पर तुमने तो जो अच्छा कार्य हो रहा था उसमें भी उत्पन्न कर दिया और तुम उस कुंड की अग्नि में जलकर समाप्त हो गए। हे सती, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा अगला, उसके पहले तुम्हें कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। सती तुम कोयल बनोगी। और माता सती कोयल बनी। तो सती माता ने पूछा कि मेरी फिर इस कोयल से मुक्ति कब होगी? तो कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे अधिक मास के, और तू तेरी चोंच में जल भरकर चलेगी और वो जल मेरे शिवलिंग पर जाकर गिरेगा, तब तू इस योनि से मुक्त हो जाएगी, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से फिर जन्म ले लेगी, मेनावती के गर्भ से। जब कोयल बनी पार्वती जी, माता सती जी, तो उनके मन में भाव आया कि मेरे प्रभु तो समाधि तोड़ ही नहीं रहे हैं और जब तक इनकी समाधि नहीं टूटेगी तब तक मेरा भी जन्म होना मुश्किल है। मैं होंगी फिर शादी करूंगी पार्वती के रूप में। कोयल के रूप में साधना में लग गई मां सती, खूब साधना करी, इतनी साधना करी माता कोयल के रूप में कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए कि अब तो कुछ भी हो तोड़ना पड़ेगी समाधि को। सबने हिम्मत कर ली पर कोई समाधि ना टूटी। कामदेव को भेज दिया। कामदेव को भेजा तो कोयल के रूप में मां पार्वती जी ने कोयल की वाणी में कूकना प्रारंभ कर दिया। प्रभु मेरी बहन का पति आया है, साड़ू भाई आपका, किसी का आदर करो ना करो पर साड़ू है, सम्मान तो करो, कुछ नहीं तो देख ही लो। शिवजी समाधि से कामदेव ने जो बाण छोड़ा, शंकर भगवान मुस्कुराकर अपना नेत्र खोल दिया। लोगों को लगा कि शिवजी ने जलाकर भस्म कर दिया, पर सामने साड़ू भाई आया था, उसके लिए आंख खोलना जरूरी थी। नेत्र नहीं खोलते, मान लो एक निगाह तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया और तुम पलंग पर पड़े हुए और एक आंख से देख रहे हो, तो रिश्तेदार ने देख लिया, देखो ना जी बेटे से बोलो ना उठकर तो बैठे, मामा आया और पड़ा हुआ एक आंख से देख रहा, मैं सब देख रहा हूँ। शिवजी को लगा अगर मैं 2 आंख खोल भी लूंगा और तीसरी आंख नहीं खोलूंगा तो कहेगा कि मेरे को देखा तक नहीं। तो शिवजी ने अपनी तीसरी आंख भी खोल ली और कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव का जलकर भस्म होना, शिवजी के विवाह को कराना, कार्तिकेय को प्रकट कराना और तारकासुर का वध कराना, ये सारे प्रसंग है शिव महापुराण। तो ये प्रसंगों के माध्यम से ये देखने को मिलता है कि कामदेव को भस्म नहीं करा, मेरे शिव ने तो केवल निहारा है, केवल देखा। लोग कहते हैं भगवान आंखें खोलो, शिवजी आंखें खोलो, मैं इतनी दुखी हूं, मुझे अच्छे से देख लो, एक कृपा की दृष्टि तो कर दो। शंकर भगवान से कभी मत कहो कि एक कृपा की दृष्टि कर दो, वो जब पूरी कृपा कर देते हैं तो लोग भस्म हो जाते हैं। बड़ा समझना, तो शिवजी के दर्शन तुम करो, जहां ये रखो कि भगवान हमको ना देखे, हम भगवान को देखें, हम शिव को देखें, हम शंकर को देखें, हम उसको पुकारें। भगवान वो कहते हैं ना, हम उसको पुकारें, वो पुकार लेगा तो ऊपर ही चले जाओगे, तो हम उसको पुकारें, वो ना पुकारे, हम उसको पुकारें। हमारी चाह ये हो कि हम दर्शन करें, हम उसके सामने जाएं, हम उसको पुकारें, हम उसका भजन करें और उसके मन चिंतन में हम इतने रम जाएं कि उसको देखने को हमें देखने की जरूरत, वो हमें ना देखे, बस मन चिंतन से वो मुस्कुरा दे, और वो मुस्कुरा दिया तो उसकी हंसी में सब काम हो गया। हंसी में काम होता है ना आज के जमाने में, थोड़ा सा हंस दिया तो मोबाइल का बैलेंस डल जाता है, तो हंसी में बहुत काम हो जाते हैं। तो ये तो सब चीज है। ऐसा जैसा गोपियों का प्रेम था कृष्ण के लिए कि उनके लिए उनका विचार होना, उनकी यादें होना ही काफी था, उनको श्री कृष्ण से मिलने की भी जरूरत नहीं थी। वैसे ही हमारा ही प्रभु के साथ रिश्ता होना चाहिए, जैसे गोपियों का कृष्ण जी के साथ रिश्ता था, वैसे ही हमारा भी शिव के साथ रिश्ता होना चाहिए कि हम देख लें, हमें एहसास हो आपका। वो कहते हैं आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। तो शिव के पास जब भी पहुंचो ये आस लेकर मत जाओ कि शिव हमको देखे, हम शिव को देखें, हम शंकर को देखें, और शिव हमें पुकारे नहीं, हम शिव को पुकारे। वो पुकारेगा तो ऊपर ही पहुंच जाओगे, हम ना पुकारे, भगवान हमें ना पुकारे।